जय हिंद दोस्तों, कर्तव्य अकादमी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपके दो अन्य टॉपिक जो हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसका नाम रहेगा टाइम एंड वर्क, है ना, एक वो टॉपिक कवर हो जाएगा। एक पाइप एंड सिस्टम यानी पानी और टंकी, वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ क्लियर है। मैं पहले आपको दो चीजें समझा देता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, दूसरा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एलसीएम का सीधा सा मतलब हमारा होता है मेरे बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हो गया कि हमें जो भी संख्या दी जाएगी उसके हमें सबसे छोटे जो भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे उसको देखना है। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे ये आपको एक संख्या दे दी 12, है ना। 12 का एक होगा मेरे बच्चों फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज, क्लियर है। तो फैक्टर वो संख्या होती है जो इस 12 को काट दे, वह फैक्टर कहलाती है। जैसे 2, 3, 4, 6, ये 4 क्या है, इस 12 के फैक्टर है। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और ये 12 स्वयं 12 से भी कट जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों। अब क्या है मल्टीपल का मतलब है 12 का पहाड़ा। जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये अनंत तक ले जाइए, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों मल्टीपल। अब यहां लिखा हुआ है मल्टीपल शब्द, तो आपको समझ में आ गया। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है और लोवेस्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे अब क्या करें मेरे बच्चों, दो संख्या ले लीजिए। जैसे एक मैंने ले ली 12 और एक मैंने ले लिया 15। क्लियर है। 12 और 15 का मल्टीपल देखते हैं। 12 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72। समझ में आई बात के नहीं। उसी प्रकार से हम 15 का लेते हैं। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 4 60, 15 पंजे 75 और 15 6 90। अब आपको एक बात बताओ, जैसे ये सब 12 के मल्टीपल हैं और ये सब 15 के मल्टीपल हैं, क्लियर है। हमें चाहिए मल्टीपल कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। तो आप मुझे इतना बताइए मेरे बच्चों, यहां पे देखिए 12 है यहां, लेकिन यहां 12 नहीं है। 24 यहां है लेकिन यहां नहीं है। यानी इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आया मेरे बच्चों वो क्या आया, 60। और यही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्या आपको बात समझ में आई। यही हमारा क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, एलसीएम कहलाएगा। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से एक संख्या आप और देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, है ना। एक संख्या और मैं आपको बताता हूं। जैसे आप क्या लेंगे, जैसे आप ले लीजिए अभी 12 और 15 को ही मैं आपको मल्टीपल जो है एलसीएम लेके समझाता हूं। एलसीएम लेते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2, और इसी से हमें काटना शुरू। जब तक 2 से कटने वाली संख्या हो, तो 2 से काटा 6 बार चला गया बेटा, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 3 बार चला गया, 15 नहीं कटेगा। अब आप देखिए 2 से कटने वाली कोई संख्या है क्या, नहीं है। मतलब अब किससे काटना है, 3 से। 3 एकम 3 हो गया और 3 पंजे कितना हो गया मेरे बच्चों, 15 हो गया। और अब ये कटेगा कितने से, 5 से। 5 एकम कितना हो गया, 5। अब आपको इन सब का जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब का आपस में मल्टीपल कर लेना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे कितना हो गया मेरे बच्चों, 60। यानी कि जो भी संख्या दी जाए उसका पहाड़ा बोलना है, और दोनों के अंदर जो सबसे छोटा कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों। ये एलसीएम का एक तरीका है ना। दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा फैक्टर होता है मेरे बच्चों एचसीएफ। दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों, एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है मेरे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको आप यूं समझिए कि ये सबसे बड़े से बड़ा पहाड़ा है, अर्थात बड़े से बड़ा पहाड़ा मतलब क्या हुआ, टेबल की बात हो रही है। जैसे अगर मुझे बात करना है 12 और 15 के बारे में कि इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे आसान बात है। आप देखिए
कि कौन सा एक कॉमन ऐसा पहाड़ा हो जो इन तीनों को काट दे, जो दोनों को क्या करे, काट दे। तो क्या आपको पता है कि 12 और 15 को काटने वाला एकमात्र सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो कौन सा है मेरे बच्चों, 3 है। कौन सा है, 3। क्यों 3 है, क्योंकि 3 से 12 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। 3 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों को काट दे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लेंगे तो 12 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 5 लेंगे तो 15 कटेगा लेकिन जो है आपका 12 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 12 और 15 के अंतर जो सबसे कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा वो कौन है, 3 है। इसको आप मैं 2 विधियों से समझाता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो HCF लेने के लिए दोनों का अलग अलग फैक्टर बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार और इसके आगे कोई फैक्टर हमारा कटने वाला नहीं है। यहां देखिए 15 है, ये सीधा किससे कटेगा, 3 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 1 बार और इसके आगे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों संख्याओं में सबसे ज्यादा कॉमन जो बात होगी, सबसे ज्यादा बार उसी को लिया जाएगा। अब आप देखिए जरा कि यहां पर 2 हैं, यहां भी 2 हैं, लेकिन यहां 2 नहीं है, इसलिए 2 को कॉमन नहीं लिया जा सकता। यहां 3 है और 3 यहां भी है, मतलब 3 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 5 यहां है लेकिन 5 यहां नहीं है, अर्थात 5 को कॉमन नहीं लिया जा सकता और यही हमारा क्या बन गया मेरे बच्चों, HCF बन गया। क्लियर है। तो आपको चीजों को ऐसे समझना है। यहां पर एक मेथड और चलती है मेरे बच्चों जो बहुत आसान है, उसे हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। उसे क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड। क्लियर है। डिफरेंस मेथड का मतलब यह हुआ कि जैसे आपको एक संख्या दी है 12 और 15, ठीक है, इसका HCF चाहिए तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए और वही हमारा क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, HCF कहलाएगा। वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां लिखा है 6, 18 और 36, है ना। इन तीनों का HCF बताइए। तो इन तीनों का HCF हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है बताइए। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 12 का। कितने का डिफरेंस है, 12 और 6 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस, 12 का। लेकिन आप देखिए कि 12 से 18 नहीं कटेगा, 12 से 6 नहीं कटेगा, लेकिन 36 कटेगा। जबकि हमारा मसला है कि वो संख्या इन तीनों को एक साथ काटनी चाहिए। क्लियर है। तो इन तीनों को एक साथ अगर नहीं काट पा रही है तो इसका और फैक्टर बना लीजिए और फैक्टर बनेगा 6 गुना 2। 6 गुना क्या बन गया मेरे बच्चों, 2। अब आप देखिए कि 6 से 6 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 36 भी कट जाएगा, इसलिए हमारा HCF कितना आ गया मेरे बच्चों, 6 आ गया। ये डिफरेंस मेथड आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सहयोग करेगी, क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। क्लियर है। चलिए आइए मेरे बच्चों, सबसे पहला हम प्रश्न करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि प्रश्न कौन सी एग्जाम में आया, SSC CGL 19/4/2022 शिफ्ट 2, यानी प्रश्न जो है वो SSC CGL की परीक्षा में आया है। आइए हम इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, 3.6 मेरे बच्चों, 1.8 है और 0.144 है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, क्या आपको पता है कि अगर यहां से पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या चला जाएगा मेरे बच्चों, 10। क्लियर है, यानी 1 0। सेम यहां से पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 10 हो जाएगा। वैसे ही जैसे यहां से पॉइंट हटेगा तो देखिए पॉइंट हटने के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी नीचे 0 लगती है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 144 हो गया और नीचे में चला गया मेरे बच्चों 1000। बोलो आया समझ में क्या, है ना। पॉइंट हटने के बाद देखो यहां से एक पॉइंट हटने पर एक डिजिट है तो हमने 1 0 लगाया। क्लियर है। अब सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं मेरे बच्चों, है ना। इसको छोटा करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार और 2 से 18 बार, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 9 बार। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये चला जाएगा आपका ये जाएगा कितनी बार, 3 से चला जाता है ना, 4 से ले जाते हैं, 4 से कट जाता, 4 से भी कट जाएगा पर 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, नहीं 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, है ना, और
कितना आ जाएगा 2, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 250 टाइम कटेगा। क्लियर है, ये 250 बार कट जाएगा बेटा। उसी प्रकार से इसको 2 से और काटेंगे तो ये 18 बार कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 125 बार कट जाएगा। बात समझ में आई क्या? बहुत आसान सा काटना पिटना था। अब सबसे पहले आपको पता चला कि आपने एक नया पॉइंट बना लिया है, जैसे 18/5 है ना, उसके बाद कॉमा 9/5, और उसके बाद है आपका 18/125। क्लियर है? जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर एलसीएम बोला है तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, एचसीएफ। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। मतलब जो यहां दे रखा हो सबसे ऊपर वाली संख्या का पहले वही करना है। तो यहां 18 और 9 का जो एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 9 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। और एचसीएफ जो आएगा मेरे बच्चों 5, 5 और 25। अच्छा, 5 से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं है जो 5 को भी काट सके और 125 को भी काट सके, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5 आ जाएगा। क्लियर है? और हम अगर भाग लगाकर देखेंगे तो 5 से ये जाएगा 5 तिया 15, है ना, कितना बच गया यहाँ पर, 5 तिया 15 हो गया, 3 बचा है, और 5 पॉइंट लगाकर 0 लगाए, 5 6 कितना हो जाएगा, 30। यानी मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि ये 18 में 5 का भाग लगाना है तो 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना, कितना बचा, 3 पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 6 कितना हो गया मेरे बच्चों, 30। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। ये आया समझ में आपको? देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था सीजीएल ने, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़िए और आपको समझने का प्रयास कीजिए। यहां कहा गया है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन, 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे क्या है, मान लीजिए एक बंदे को 6 चॉकलेट दी, एक बंदे को 12 चॉकलेट दी, और एक बंदे को कितनी चॉकलेट दी है, या एक बंदे को दी है आपको मान लीजिए 18 चॉकलेट। क्लियर है? और आपसे ये पूछा कि अगर जैसे एक बंदे के पास में 6 चॉकलेट है, दूसरे के पास 12 है और तीसरे के पास 18 है। अगर मैं ये कहूं कि ये सब किन्हीं बच्चों को बराबर मात्रा में चॉकलेट देना चाहते हैं, ठीक है ना, बराबर मात्रा में, तो आप मुझे बताइए वो कितनी कितनी चॉकलेट देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सबका अगर देना चाहते हैं ये, तो कितनी कितनी चॉकलेट देंगे, 6 चॉकलेट, क्योंकि एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ये भी दे देगा, 6 2 बच्चों को ये भी दे देगा, और 6 3 बच्चों को ये भी दे देगा। यानी सभी अगर समान मात्रा में देना चाहते हैं तो मिनिमम कितनी दे सकते हैं, 6 एक बच्चे को। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ एचसीएफ के लिए मैंने बहुत अच्छी डिफरेंस मेथड आपको सिखा रखी है। 1001 और 91 में कितने का डिफरेंस मेरे बच्चों, 91 का। 1001 और 910 में कितने का डिफरेंस, 91 का। और यही हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों, आंसर हो गया। कितना इजी प्रश्न है, आप इसको गौर से देखिएगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा मेथड समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइप का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। मतलब आपके पास क्या है पता है, आपके पास एक 15 मीटर का टुकड़ा है, मतलब 1.5 मीटर का, और एक 1.2 मीटर का है। क्लियर है? आपको इनको बराबर मात्रा में कुछ टुकड़े काटना है। तो आप मुझे बताइए कितने कितने टुकड़े हम काट सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए 15 और 12 मान लीजिए। आपके पास 12 फीट लंबी एक राड है और 15 फीट लंबी भी एक क्या है, रॉड है।
अब इन दोनों रॉड के आपको छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो क्या आपको पता है जैसे 6-6 के टुकड़े करोगे तो यहाँ पर कितने, 2 टुकड़े होंगे, और यहाँ 6-6 के 12 मतलब 2 टुकड़े होंगे, 3 और बच जाएंगे, जबकि आपको समान मात्रा में काटना है। क्लियर है? तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों का HCF ले लें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 आ जाएगा। HCF 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 3-3 अगर लंबे टुकड़े काटेंगे तो इससे 5 टुकड़े बन जाएंगे और इससे 4 टुकड़े बन जाएंगे, और जो टुकड़े होंगे वो सब बराबर 3-3 फीट के ही होंगे। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि 1.5 और 1.3 है, 1.5 और 1.2 है, सॉरी इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो आप थोड़ी देर के लिए इसको 15 मान लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, 12। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 का। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़ के यहां क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। इससे आगे कितनी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात हमारा आंसर आ गया 0.3 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चों? ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन है, देखने में जरूर बड़े लग रहे हैं पर क्वेश्चन बहुत आसान टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समझिएगा, है ना। ये क्या कह रहा है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिक की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार डेयरियां लगाई जानी है। प्रत्येक डेयरी में कितनी कितनी पुस्तकें हो जिससे प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई भी समान हो। मतलब आपके पास में एक 84 बुक्स हैं, उसके बाद आपके पास 84 बुक्स किसकी है, मैथ्स की। मैथ्स की कितनी मेरे बच्चों, 84 है। फिजिक्स की कितनी है, फिजिक्स की 90 है। और केमिस्ट्री की कितनी है मेरे बच्चों, 120 है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि समान मात्रा में आपको सभी बुक्स की क्या लगानी है, डेयरियां लगानी है। अब आप बताइए कि ये 84 की पुस्तकें हैं, क्लियर है, ये कितनी है, 90 पुस्तकें हैं, और ये कितनी है, 120 पुस्तकें हैं। क्लियर है? मतलब इनकी डेयरियां लगाएंगे तो बराबर होनी चाहिए, संख्या कितनी भी हो, इनकी भी बराबर होनी चाहिए और इनकी भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि वो आपसे HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, HCF। आप मुझे बताइए कि 84 और 90 और 120, इधर हमें लगभग 30 का डिफरेंस दिख रहा है, जबकि इधर अगर हम चलेंगे मेरे बच्चों तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहां हमें 6 का डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कितने कितने पुस्तकों की ढेरियां लगाएंगे, 6-6 पुस्तकों की। अब देखिए कैसे, 6 से अगर हम 84 की बात करें, है ना, तो 6 से हम 84 की बात करें तो कितनी पुस्तकें की ढेरी लगा सकते हैं, अरे बताइए 6 से 84 कितनी बार कटेगा, 6 एकम 6 और आपका आ जाएगा कितना, 2, तो 6 चौक 24, 14 डेरिया। समझ में आई बात के नहीं। उसके बाद में 90 की बात करें तो 15 6 90, 15 डेरियां लगा सकते हैं। और 6 से 120 की बात करें तो 6 आपका हो गया 6 दूना 12, और कितनी डेरियां लग जाएगी, 20 डेरियां। क्या सभी डेयरी में 6-6 पुस्तकें हैं, बिल्कुल है। 84 पुस्तक भी कवर, 90 भी कवर और 120 भी कवर। ये बहुत आसान टाइप के प्रश्न है मेरे बच्चों, लेकिन पुराने एग्जाम्स में आए। अगर इस पुस्तक इसकी बात करें तो ये ALP असिस्टेंट लोको पायलट RRB में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? उसके बाद अब ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा एक बार ध्यान से। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोशिश करिए जरा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, आपको मैं समय देता हूं, है ना, इसमें एक्चुअली नहीं आ पाएगा अभी। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की कितनी छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह अधिकतम किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करें जिससे किसी भी छड़ से कोई टुकड़ा बेकार ना हो, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। मतलब आपके पास क्या है, एक 10 मीटर का, एक 15 मीटर का और एक 20 मीटर का छड़ का क्या है मेरे बच्चों, टुकड़ा है। ये 3 टुकड़े हैं। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चल गया कि HCF की बात हो रही है। तब हम बात करते हैं कि अगर बराबर मात्रा की बात की जाए, समान घनत्व की बात की जाए, है ना, या बड़े से बड़ी संख्या की बात की जाए, तो हमेशा वहां HCF लिया जाएगा। क्लियर है? इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए 10 का एक टुकड़ा है, 5, 15 का एक टुकड़ा और 20 का एक मतलब टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है, ये आपके पास छड़े हैं, ठीक, छड़ है। अब आप मुझे बताइए 10 फीट लंबा एक छड़ है, इसको
15 फीट लंबे को और 20 फीट लंबे को। मान लेता हूं कि मैं 10 फीट का ही टुकड़ा बना रहा हूं, 10 फीट का टुकड़ा बनाऊंगा तो यहां एक टुकड़ा बन जाएगा 10 का, बराबर बन जाएगा। लेकिन यहां 10 का एक टुकड़ा तो बनेगा, लेकिन 5 फीट का टुकड़ा बेकार चला जाएगा, जबकि यहां लिखा हुआ है कि किसी भी छड़ का कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो। तो आप मुझे बताइए कि मैं कितने कितने मीटर का टुकड़ा काटूं। तो सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो 10 और 5 का अंतर कितना हो गया, 5, यानी कि मैं वो 5-5 मीटर के टुकड़े काटूंगा तो मैं समान मात्रा में सभी को काट सकता हूं और कोई भी टुकड़ा बेकार नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर मैं 5 के यहां से कितने टुकड़े काटूंगा, 2 टुकड़े काटूंगा, 5 से यहां कितने टुकड़े काटूंगा, 3 टुकड़े काटूंगा, और 5 से यहां कितने टुकड़े काटूंगा, 4 टुकड़े काटूंगा। क्या आपको बात समझ में आई मेरे बच्चों? 5-5 के 2 टुकड़े, कोई टुकड़ा बेकार नहीं हुआ, 5-5 के 3 टुकड़े, कोई टुकड़ा बेकार नहीं हुआ, और 5-5 के 4 टुकड़े, कोई टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। टोटल टुकड़े कितने कितने के लिए आपने? 5-5 मीटर के। 4 और 3, यहां 2 टुकड़े, यहां 3 टुकड़े, यहां 4 टुकड़े, 2 और 3 5 टुकड़े, 5 और 4 कितने टुकड़े मेरे बच्चों? 9 टुकड़े, यानी 5-5 फीट के टोटल 9 टुकड़े हमें मिलेंगे। ऐसा कहीं हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये बहुत आसान प्रश्न है लेकिन एग्जाम में आते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं मेरे बच्चों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या प्रश्न है थोड़ा सा देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गाय हैं। इनको नदी के पार ले जाना है, मात्र एक ही बड़ी नाव है उपलब्ध है। इस कारण से इस कार्य को संपन्न करने के लिए नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के, मतलब गाय ले जाएगा तो सिर्फ गाय, गधे ले जाएगा तो सिर्फ गधे, और बकरियां ले जाएगा तो सिर्फ बकरियां, एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु ले जाएगा। अधिक से अधिक पशु, अधिक से अधिक हो, बड़े से बड़ा हो, एक समान घनत्व हो, वहां हर जगह क्या लिया जाएगा? HCF। बात समझ में आई? आइए अब हम देखते हैं। ले जाएगा पशुओं की संख्या तथा उसके द्वारा लगाए गए फेरे। अब एक बात बताइए, सबसे पहले कितने हैं? 105 बकरियां हैं, 140 क्या है? गधे हैं, और 175 क्या है? गाय। ये नाव से एक पार से दूसरे पार ले जाना है, एक ही नाव है और वो शर्त रख रहा है कि मैं एक बार में एक ही तरह के जानवर ले जाऊंगा। देखें तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस मेरे बच्चों? 35 का। अरे बात समझ में आई कि नहीं? कितने का डिफरेंस? 35 का। मतलब वो एक फेरे में 35 जानवर ले जाएगा। एक फेरे में कितने जानवर ले जाएगा? 35 जानवर। अच्छा, उसको सबसे पहले क्या लेकर जाना है? बकरियां। बकरियां जब वो लेकर जाएगा तो आप देखिए जरा सा, है ना, कोशिश करें समझने का। 35 दूना 70, 35 तिया 105, मतलब 3 फेरे में, कितने फेरे में? 3 फेरे में वो सारी बकरियों को इस पार से उस पार ले जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से 4 फेरे में वो सभी गधों को इस पार से उस पार ले जाएगा। उसी प्रकार 5 फेरों में वह सभी गायों को इस पार से उस पार ले जाएगा। अच्छा, एक बार फेरे में कितना लेगा? 35, यानी कि 35 जानवर एक साथ ले जाएगा। क्लियर है? अब वो फेरे टोटल कितने लगा रहा है? 4 और 5 9, 9 और 3 कितने होते हैं मेरे बच्चों? 12, यानी कि 35 जानवर एक एक बार नाव में ले जाएगा तो उसको 12 फेरे लगाने पड़ेंगे इतने जानवरों को ले जाने के लिए। यानी मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी, 35-12 इज करेक्ट। एक बार गौर से देखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया? एसएससी सीपीओ 2019 में। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का क्रमशः 6 और 5040 है। यदि इनमें से एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं बहुत आसान से एक फैक्टर समझाने का प्रयास करता हूं आपको। इस फैक्टर को आप बहुत आसान से समझ लीजिए तो ये सभी क्वेश्चन में आपके काम आएगा। सबसे पहली बात क्या करना है, जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं 12 और एक संख्या ले रहा हूं 18। ठीक, मैं इन दो संख्याओं को क्यों ले रहा हूं वो समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा,
इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा, क्योंकि 36 दोनों के पहाड़े में एक ऐसी कॉमन संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। क्लियर है सभी को? अच्छा, इन दोनों का HCF कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर HCF मतलब इनका डिफरेंस और कितना आ गया 6, मतलब HCF कितना आएगा मेरे बच्चों 6 आएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, ये एलसीएम है मेरे बच्चों, और ये क्या है मेरे बच्चों HCF है। बहुत ध्यान से समझना। क्लियर है? अब आप बताइए कि अगर मुझे कुछ संख्याओं को लेना है, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब आप एक काम करिए, गुणा करके देखिए। 36 में 6 का गुणा कीजिए, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 कितने होते हैं 18 और 3 21, 18 और 3 कितने होते हैं 21। तो मैं यहां लिख दूं 21, 100 क्या आ गया मेरे बच्चों 26 आ गया। क्लियर है? 6 6 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 कितना 18 और 3 कितना 21, मैंने गलत लिख दिया है। 18 और 3 कितना होगा 21 होगा, मतलब कितना आ गया मेरे बच्चों 216। क्लियर है? उसी प्रकार से आप 12 और 18 का गुणा करिए, तो ये 18 है और ये 12 है, ठीक है ना। 12 अठे कितना होता है 96, 96 का 6 हासिल 9, 12 और 9 कितने होते हैं, अरे 12 और 8 कितने होते 20 और 1 कितना हो गया 21। क्या आपको बात समझ में आई कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब हमने गुणा किया तो वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप समझिए ध्यान से, इसका फैक्टर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर हमेशा होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्लियर है? यहां से हम समझ लेंगे। दूसरा, जैसे इसको आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि किसी संख्या का एलसीएम 60 है, कितना है 60 है, और एचसीएफ 6 है। यदि यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया। पहली संख्या कितनी है 10, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ये बराबर है, उधर जाके उसको काट देगा, तो 10 से ये 60 कट गए कितनी बार मेरे बच्चों 6 बार, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। सामने क्या लिखा हुआ है सेकंड संख्या, यानी यहां से हमने निकाल ली कि सेकंड संख्या कितनी होगी 36 होगी। बात समझ में आई क्या बेटा? उसी प्रकार से किसी भी फैक्टर को आप संख्या पहली भी निकाल सकते हैं, दूसरी भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई आपसे यह कहे कि एलसीएम निकालना है, तो आपको नहीं लगता है कि ये संख्या दोनों, देखिए मैं यहां पर समझाता हूं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली गुणा दूसरी। क्लियर है? तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि यहां पहली गुणा दूसरी यही रहने देते हैं। क्लियर है? और एचसीएफ को उठा के यहां ले आते हैं, बराबर से इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ये आ गया आपका एचसीएफ। कौन आ गया यहां पर? एचसीएफ। तो मुझे बताइए सामने कौन बचा? एलसीएम। यानी अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या कर देंगे? एचसीएफ कर देंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा? पहली गुणा दूसरी बटे में, आप देखिए अभी एचसीएफ उठा के लाए थे, अब किसको ले जाएं? एलसीएम को। तो एलसीएम इधर उठ के आ जाएगा, तो सामने क्या बच गया बताइए? एचसीएफ। यानी इस मेथड से यहां से पहली दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? और आगे समझते हैं कि अगर देखिए संख्या कोई सी भी ले लीजिए, आपको जैसा ठीक लगता है ना। जैसे मैं यहां ले रहा हूं एक संख्या, इसी पैटर्न पर एक संख्या और समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है एलसीएम बराबर 147 है ना, और एचसीएफ बराबर 7 है, 7 है। क्लियर है? तो अगर इस संख्या को हमें काटना है तो 4 टर्म पूछ सकता है वो। पहला है कि पहली संख्या निकालिए, दूसरा है कि सेकंड संख्या निकालिए, तीसरा वो पूछ सकता है कि सम ऑफ डिजिट निकालिए यानी योग निकालिए, और तीसरा वो पूछ सकता है कि अंतर निकालिए। क्लियर है? ये 4 चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले क्या करना है वो समझ लीजिए। क्लियर है?
आपको ध्यान रखना है कि यहां एक छोटी सी बात फॉलो होती है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए एलसीएम कितना दिया 147, एलसीएम कितना दिया है 147, एचसीएफ कितना दिया 7 गुणा पहली संख्या गुणा क्या आ गया मेरे बच्चों दूसरी संख्या। ये बहुत बारीक चीज है लेकिन आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 7 से ये 47 कितनी बार 7 दूना 14 और 7 एकम 7 21 बार कट गए क्या, यानी कि आप देखिए 21 बराबर पहली संख्या गुणा क्या आ गई दूसरी संख्या। क्लियर है? अब अगर आपको देखना है तो 21 के 2 फैक्टर बनाना पड़ेंगे। अब 21 यहां लिखिए, आप समझिए ध्यान से, 21 यहां पर है और 2 फैक्टर आपको इसके बनाना है। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा 1 गुणा 21, या सबसे आसान फैक्टर क्या बनेगा 3 गुणा 7, 7 तिया क्या हो जाएगा 21, 7 तिया क्या हो जाएगा 21। पहली संख्या 3 आ गई, दूसरी संख्या क्या आ गई 7। उसने ये पूछा कि पहली संख्या बताइए, तो 21 यानी जो एचसीएफ है आपका 21 में 3 का गुणा कर दी, सॉरी एचसीएफ कहां गया, ये रहा, एचसीएफ में 3 का गुणा करिए, तो अगर इसमें मैं एचसीएफ का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 21, यानी पहला टर्म क्या आ गया 21 आ गया। अगर मुझे दूसरी संख्या चाहिए तो ये एचसीएफ का गुणा करिए, तो 7 7 कितना आ गया मेरे बच्चों 49, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 49। क्लियर है? अगर वो आपसे पूछता है कि योग बताइए, तो योग मतलब 7 और 3 कितना हो गया मेरे बच्चों 10, योग मतलब जोड़ना, 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 का 7 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 70। उसी प्रकार से अगर वो अंतर पूछे तो 7 और 3 में अंतर कितना मेरे बच्चों 4 का, और 4 से 7 का गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 28। मतलब इस पूरे बोर्ड में हम क्या क्या देख सकते हैं, हम एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं, दूसरा एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो पहली संख्या पूछ ले वो भी आंसर आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा, योग भी आ जाएगा और अंतर भी आ जाएगा। मतलब हमने एक ही चीज में 4-5 चीजें एक साथ सीख ली है। क्लियर है? आइए अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सबसे पहले है ना, इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे मैं हट जाता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 5040 है। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से एक संख्या दे रखी है और दूसरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम, अच्छा इसमें पेन चेंज कर लेता हूं मैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली गुणा दूसरी। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अब एलसीएम कितना दिया, एलसीएम दिया है 5040 यानी 5040, जबकि आप एचसीएफ देखिए कितना दे रखा है 6 बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको बताइए 210, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। देखना बेटा एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या किया जाए, सबसे पहला काम किया जाए, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है? 21 से ये 504 कितनी बार कटेगा आपका, सबसे पहले तो 21 से 21 दूना 42, इधर आ जाएगा आपका 24 बार कट जाएगा मेरे बच्चों। कितनी बार कटेगा ये 24 बार, और 24 में 6 का गुना करेंगे तो कितना आता है बताइए 144, यानी जो हमारी सेकंड संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चों 144। कहीं गड़बड़ हुई क्या हमसे? नहीं, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मेरी बात समझ गए बेटा? इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, है ना, ये इस तरीके का एमटीएस का क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, उसके बाद सीपीओ का क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके बाद ये इस टाइप के बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं हम एग्जाम्स में करने का प्रयास करेंगे। अगले सेशन में जरूर देखिएगा। आज के लिए धन्यवाद।